नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर बीसीएस में। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भारत में बहती है और हमारे पूरे भारत को जल उपलब्ध कराती है। हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, भारत की नदियाँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके सामने भारत का मैप है ये। तो आज हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो यहाँ पे प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन नदियाँ दो प्रकार की होती है। पहली होती है हिमालयन नदी और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी की बात करें तो जो हिमालय से निकलती है उनको हम हिमालयी नदी कहेंगे, और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है या जो दक्षिण भारत से निकलती है उनको हम प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे। तो ये आप नोट कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी सबसे पहली नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर जो तिब्बत में पड़ता है। यह चीन वाला पोर्शन है, यहाँ पे चीन का एरिया है। यहाँ से तिब्बत जो है, तिब्बत के मानसरोवर से ये नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए कि किस साइड बंगाल की खाड़ी है और किस साइड अरब सागर है, तो आप याद रख सकते हैं सबसे पहले कि जो पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पड़ता है, तो आपको याद होना, सॉरी, पश्चिम बंगाल हमारा इधर पड़ता है। साथ ही यहाँ पे बांग्लादेश भी पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड रहेगी। ये बंगाल की खाड़ी ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर इधर बंगाल की खाड़ी है तो इधर ये अरब सागर है। ये आपको याद रखना है। और ये हमारी सिंधु नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और जम्मू कश्मीर ऐसे होते हुए यहाँ पे अरब सागर में आके गिर जाती है। पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में ये ज़्यादा बहती है एज़ कम्पेरिजन टू इंडिया। हम बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई की। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है, आप देख रहे होंगे, 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी नदी हमको याद रखना है। तो सिंधु के बाद झेलम, ये आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये आपको क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये आपको क्रम याद रखना है यहाँ पे। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये आपको क्रम इसका याद होना चाहिए। तो सिंधु नदी तो सबको याद रहेगी। सबसे ऊपर वाली नदी जो है वो सिंधु नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है JCRVS, JCRVS। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये नदियाँ आपको पता होना चाहिए। और सिंधु नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 3180 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आपको पता होगा सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था जिसको हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। इसके तहत जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी है वो उसका बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी है जो पाकिस्तान के हिस्से में था आया था, और 20% है जो इंडिया के हिस्से में आया था। और हम बात करें रावी, व्यास और सतलुज की, तो यहाँ पे 80% जो पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा और 20% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो भांगड़ा नागल डैम है ये कौन सी नदी पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सतलुज नदी में, सतलुज नदी पे बनाया गया है, जो कि पंजाब में है। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अन्य नदियों की। तो आपको पता होगा यहाँ पे गंगोत्री से ये हमारी नदी निकलती है, गंगा नदी, और ये ऐसे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो इस गंगा नदी को यहाँ पे जब ये बंगाल में प्रवेश करती है इसको पद्मा कहा जाता है। और यहीं से गंगोत्री के ऊपर से यमुना नदी निकलती है जो कि प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई है 25-25। आप नोट कर ले, 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ हमारी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी के बारे में पूछे यमुना, तो यमुना नदी भी गंगोत्री के ऊपर वाले भाग से निकली है और इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है, जो कि प्रयागराज में आके
गंगा में मिल जाती हैं। आपको पता होगा प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये इसको हम संगम पॉइंट कहते हैं और यहाँ पे प्रयागराज में इसलिए लाखों लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। और गंगा को बंगाल में क्या गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकली है और ये यहाँ से ऐसे चाइना के तिब्बत से होते हुए यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे हम नोट कर ले। सांगपो नदी मध्य ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 915 किलोमीटर है। 2900 में से 915 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना कहा जाता है और जहाँ पे जमुना और पद्मा मिलती है, इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जो आगे नदी जाती है उसको मेघना कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेघना जो जहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती है तो उसको मेघना कहा जाता है। और जो हमारी ये नदी है ये एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेघना नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये आपको यहाँ पे इतनी चीज़ पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। तो यहाँ पे हमारी एक और नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। और ये आप देख रहे होंगे अरावली पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ है, यहाँ से ये लूनी नदी निकलती है और ये यहीं पे लुप्त हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि ऐसी कौन सी नदी है जो लुप्त हो जाती है तो वो नदी है हमारी लूनी नदी। राजस्थान में से ये नदी निकलती है। राजस्थान के अरावली पर्वत जो कि विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है और आगे जाके लुप्त हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की। तो दक्षिण भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है और बैतूल के मुल्तई से हमारी ताप्ती नदी निकलती है और दोनों नदियों के मध्य में हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वो पड़ती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकली है और बैतूल के मुल्तई से, ये हमारा बैतूल ज़िला यहाँ पे पड़ता है, बैतूल के मुल्तई से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की तरफ बहती है तो वहाँ पे या तो नर्मदा ऑप्शन में रहेगा या फिर ताप्ती ऑप्शन में रहेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। और नर्मदा नदी के उत्तर में हम बात करें तो यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ पड़ती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ है और इन विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में होके बहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है तो नर्मदा नदी है। ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है तो क्वेश्चन यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के मध्य में है। अब हम बात करते हैं ये मध्य भारत की नदियाँ होगी। अभी हम बात करें दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है महानदी है, महानदी के ऊपर ही खीराकुंड बांध बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये महानदी हमारी छत्तीसगढ़ से निकलती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोदावरी के बाद कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी जो है ये इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये आंध्र प्रदेश ये जो नदी है ये तमिलनाडु से निकलती है और आंध्रा में होते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी हो गई। हम कावेरी नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और ये भी दक्षिण भारत की नदी है। तो इतनी जानकारी आपको नदियों के बारे में होना चाहिए।
तो ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ। इनको आप मैप बना के ऐसे नोट करें ताकि आपको से अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। नदियों के ऊपर अगर कौन सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।